अगर आप वर्तमान में अपने कर्मों को संभाल लें तो सारा प्रारब्ध काट सकते हो। यह सामर्थ्य आप ही के अंदर भगवान ने दी है। अगर आपने भोजन अच्छा किया, भोजन से मन बनता है। इसलिए हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। एक सामान्य मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, धर्माचरण कैसा करना चाहिए। जीवन में जब तक पवित्रता, जीवन में जब तक धर्म नहीं आएगा तब तक भाव अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ पूजा पाठ से ही भक्ति की, ज्ञान की, सबकी शुरुआत है। इसलिए 365 दिन भगवान के त्योहार हैं। शरीर से करिए, शरीर से करिए, क्योंकि बिना शरीर से किए आप मन तक नहीं पहुंच सकते। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमारे शास्त्रों ने कहा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवाश्मिति। कितनी बड़ी बात कही है और कितने सालों से कहते चले आ रहे, हम कभी ध्यान नहीं देते। आज वेस्टर्न उस बात को हमें बताता है तो हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। अंग्रेजों ने बता दिया रिसर्च करके, हमारे ऋषियों ने बताया तो उस पे ऐसे ही है, कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए आप देखो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी माइंड और बॉडी के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, उसकी भी एजुकेशन देते हैं। शरीर और मन के ऊपर उसका संबंध है। और ऋषियों ने कितने हजारों साल पहले बोला है, आहार शुद्धो। उपनिषद का वाक्य है कि भैया पहले तन को ही शुद्ध करना पड़ेगा, इसलिए पहले आहार शुद्ध करिए। अगर आपने भोजन अच्छा किया, भोजन से मन बनता है। इसलिए हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आपका सूक्ष्म मन उसी से बनता है। भोजन का जो दिखने वाला भाग है वो रक्त बन जाएगा, रस बन जाएगा, मांस चढ़ जाएगा, मैदा बन जाएगा, पर एक सूक्ष्म ऊर्जा वाला वाइब्रेशन भी है उसकी, वो मन ग्रहण करता है। और ये आज हमें पता चला है विज्ञान के माध्यम से कि वाइब्रेशन भी होती है, उससे मन बनता है। मन से इच्छाएं पैदा होती हैं, विचार पैदा होते हैं, और विचारों से, इच्छाओं से कर्म होते हैं, कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से जीवन बनता है, और जीवन के बाद मृत्यु। ये क्रम है। तो अगर भोजन अच्छा और शुद्ध, सात्विक और सही समय पर लोगे तो मन अच्छा रहेगा, स्थिर रहेगा। मन अच्छा रहेगा तो सही चीजों की इच्छाएं, डिजायर भी कैसे करोगे, अच्छी चीजों के लिए, जो आपके लिए हितकारी, उनके लिए अच्छी इच्छाएं होंगी। तो फिर कर्म भी, यदि आप बुरा भाग्य लेकर ही आए हो, फिर भी आपके पास भगवान ने एक सबसे बड़ी शक्ति अपनी दे रखी है, क्रियमाण कर्म। अगर आप वर्तमान में अपने कर्मों को संभाल लें तो सारा प्रारब्ध काट सकते हो। यह सामर्थ्य आप ही के अंदर भगवान ने दी है। माना कि हम भाग्य और प्रारब्ध लेकर ही दुनिया में आते हैं, उसको नहीं मिटा सकते, लेकिन वर्तमान के कर्मों में भगवान ने ये शक्ति दी है, जिसको हम क्रियमाण कर्म कहते हैं। ये कर्मों में सामर्थ्य है कि आप अपना प्रारब्ध मिटा सकते हैं, आप अपना आवागमन छुड़ा सकते हैं। मौका है, अवसर है आपको। वर्तमान में अच्छे कर्म करिए। इसलिए कहा, अच्छी इच्छाएं होंगी तो अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होगा तो भाग्य अच्छा हो जाएगा, उस भाग्य के चलते जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको तन से जुड़ना पड़ेगा, तन को सही करना पड़ेगा।